बीजेपी के प्रवक्ता लगा लीजिए, बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता हमारे साथ खास बातचीत में एडवोकेट सुनील चौहान खास बातचीत में मौजूद है। अब मुद्दा निकल के आया है जाटों का कि जाट सिख धर्म अपनाएंगे, यानी कि धर्मांतरण कर रहे हैं जाट। तो नेताओं का ये सिख धर्म अपनाना, और पहले भी काफ़ी संख्या में सिख धर्म अपनाया है, ऐसा नहीं है जाटों ने, तो कहीं ये क्या चल रहा है अब? पहले आया यशपाल मलिक, उसने कोई भी लीगल तैयारी नहीं की कि कैसे कौन जाति ओबीसी में जाती है, कौन जाति ओबीसी से बाहर करती है, कोई तैयारी नहीं की। आ गया, लोगों के बीच में चला गया। जाट कोई दो राय नहीं, इमोशनल कौम है, भावुक कौम है, कुछ भावुकतावश और कुछ अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में उसके साथ इन्वॉल्व हो गई। और रिजल्ट क्या निकला? 2016 में पूरा हरियाणा चला, जाट कौम बदनाम हुई और जाटों के 30 बच्चे गोली का शिकार हुए। आज उसका कोई अता पता नहीं है। आज उस यशपाल मलिक को हरियाणा में कोई घुसने नहीं देता। और वो जाट आरक्षण आंदोलन 14 में नहीं शुरू हुआ था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इशारे पर 2010 में चालू हो गया था। लेकिन कांग्रेस ने तो लोगों के इमोशन से खेलना, जैसे आपने अभी मेरे सामने कह दिया कि कांग्रेस ने तो दे ही दिया था, दिया नहीं था। एक झुंझुना पकड़ाया था जानबूझ के, जो कि स्टक डाउन होना था। और ये कांग्रेस जानती थी ये तुम्हारा बचने वाला नहीं है। लेकिन और यही कांग्रेस के नेता, भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरीखे नेता, वीरेंद्र सिंह जैसे नेता, इन्होंने जाट कौम को भी बेवकूफ बनाया और पूरे हरियाणा को बेवकूफ बनाया। और मैं ये कह भी सकता हूं, कांग्रेसी लोगों का हिस्सा जो पहले अभी जो किल की मारते घूम रहे थे, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक अच्छी सरकार चल रही है, तो फिर से वो डीप स्टेट का हिस्सा बन के सरकार को डिसरप्ट करने के लिए, प्रदेश में शांति फैलाने के लिए, प्रदेश की प्रोग्रेस को रोकने के लिए दोबारा से फिर सड़कों पर आने की तैयारी कर रहे हैं। पुष्पेंद्र चौधरी जैसे लोग ये किसी दूसरे के हाथों की कठपुतली हैं। ये पूरे जाट समाज को बदनाम करना चाहते हैं। जाट समाज को पहले इन्होंने खिलवाड़ किया, जाट समाज के साथ ये दोबारा खिलवाड़ करना चाहते हैं। ये तो कुछ लोग हैं जो भूपेंद्र हुड्डा जैसे के लोगों के मैं बताऊं प्लांटेड लोग हैं, जिनको ये लग रहा है कि भाई अगर तुम्हारी सत्ता आएगी तो तुम मलाई चाटोगे। आज तो सिस्टम की तरह काम कर रहा है। इनसे रुका नहीं जा रहा, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इनसे सच्चाई बर्दाश्त नहीं हो रही। पर मुझे इनकी कोई चिंता नहीं है। वो मुंह की खा के गया यशपाल मलिक, जूते खाए राकेश टिकैत ने, नंबर इसका भी आएगा, लेकिन उससे पहले ये मेरे हरियाणा का नुकसान कर देगा। मुझे इस बात का डर है कि मेरी कौम का नुकसान कर देगा। तो इस बार इसको यहीं रोकना जरूरी है। मेडल लेके आए खेल के मैदान में जाटों के बच्चे। अभी जाटों के जो नेता कह रहे हैं, अगर बॉर्डर पे खड़े हैं तो जाटों के बच्चे खड़े हैं, ये कहते हैं। अगर किसानी कर रहे हैं तो जाट ही कर रहे हैं नीचे, यानी कि लोगों का पेट भर रहे हैं। ये सही है कि जाट समाज के बच्चे मेडल लेके आते हैं, पर जाट समाज के अलावा और लोग भी मेडल लेके आते हैं। ये सही है कि जाट समाज खेतीबाड़ी में इन्वॉल्व है, लेकिन जाटों के अलावा और लोग भी खेतीबाड़ी में इन्वॉल्व है। ये सही बात है कि जाटों के बच्चे सेना में जाते हैं, लेकिन ये भी सच बात है कि जाटों के अलावा और जातियों के बच्चे भी सेना में जाते हैं। डर बस इस बात का है कि जैसे पहले 2 बार 2 यूपी से आगे व्यक्ति जाट समाज का नुकसान करके, ये तीसरा आदमी आगे कर रहा है। इसको यहीं पर रोकना जरूरी है। ये कर कुछ नहीं पाएगा सिवाय थोड़ा नुकसान कराने के। नुकसान पिछले 2 आंदोलनों में हुआ, तो ये कुछ एक नुकसान और करवा देगा। कोई जाटलैंड जैसी जगह नहीं है, कोई जाट ऑटोनॉमस टेरिटरी नहीं है, किसी को नहीं चाहिए। हमारे को नहीं चाहिए। हम इस देश में खुश हैं, इस समाज में खुश हैं। ये वो लोग हैं जो मलाई चाटते थे भूपेंद्र हुड्डा जैसे इस तरीके लोगों के राज में, माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में। इनकी मलाई छूट गई, इनकी डकैतियां बंद हो गई, तो इनसे अब तकलीफ हो रही है, इनसे अब ये राज सहन नहीं हो रहा। अब तो तकलीफ और बढ़ गई। 10 साल तो जैसे तैसे करके इन्हें काटे थे। अब तो इनको समझ में आ गया कि अगले 5 साल भी गए, और ना केवल अगले 5 साल, अगले कई सालों तक भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर सरकार चलाने वाली है। हुड्डा ने पूरे प्रदेश को बांट के रखा। उसने बिहेव किया कि वो रोहतक सोनीपत झज्जर का एक जिला परिषद का चेयरमैन है, बाकी उसने किसी हरियाणा के इलाके को नहीं देखा। लेकिन इसका फायदा है, आप सोचे रोहतक के लोग ले लेंगे, तो ऐसा भी नहीं होगा। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं चरखी दादरी में। और चरखी दादरी में हमारे साथ खास बातचीत में और ख़ास आपके जाने पहचाने बीजेपी के प्रवक्ता लगा लीजिए, बीजेपी के कार्यकर्ता, नेता हमारे साथ खास बातचीत में एडवोकेट सुनील चौहान खास बातचीत में मौजूद है। आज मुद्दा बहुत बड़ा है। आज मुद्दा है जाटों के। खुद भी जाट हैं, कम्युनिटी से आते हैं, और इनसे और बीजेपी के बहुत ही एक खास खट्टर साहब के रहे हैं ये,
और कई विषयों पे हमने बातचीत की है, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे जाट आरक्षण हो, कई विषयों पे बातचीत की है। अब मुद्दा निकल के आया है जाटों का कि जाट सिख धर्म अपनाएंगे, यानी कि धर्मांतरण कर रहे हैं जाट। तो ये कहाँ कैसे मुद्दा निकला और जाट इतने दुखी क्यों? कई जाट नेता मुखर होकर बोल रहे हैं, कई जगह हमने सुना है कि अब जाट जो सिख धर्म अपनाएंगे जाट से। तो ये सिख धर्म क्यों अपना रहे हैं? क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा कई विषयों पे हमने बातचीत कई नेताओं से, वो कहते हैं कि बीजेपी हमारा शोषण कर रही है, बीजेपी चुनाव के समय आती है और 35-36 बनाम 1 करके कहीं कि जाटों को अलग करने की कोशिश कर रही है, जाटों को अलग करके कहीं कि अन्य जो कम्युनिटी हैं वो हैवी हो रही हैं जाटों के ऊपर। कई मतलब बातचीत सुनने को मिली और जाट कहीं न कहीं बिखरते जा रहे हैं, जाटों को कहीं न कहीं डेमोलाइज किया जा रहा है, जाटों को हिंदू धर्म से दूर किया जा रहा है। कई विषयों पे हम बातचीत करेंगे क्योंकि ये खुद बीजेपी के लीडर हैं। और चुनाव की हम बातचीत करें, चुनाव में तो ये बोलते ही हैं, लेकिन साथ साथ किसान आंदोलन के भी ये बीजेपी के साथ खड़े दिखाई दिए। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24। लांबा साहब, बहुत धन्यवाद आपका भी स्वागत है। थोड़ा समय हो गया, 2-3 महीने हो गए हमारी इस प्लेटफॉर्म पर चर्चा नहीं हुई। आज आप बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, और हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में तो मुद्दा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आप लेके आए। मैं जानना चाहूँगा, अक्सर बातचीत होती है, आज मुद्दा थोड़ा सा, आप खुद भी जाट हैं और बीजेपी पार्टी से ज़रूर आते हैं, खून पसीने से सींच रहे हैं, आपके पास बड़ा पद भी है फिलहाल और काम भी कर रहे हैं बीजेपी के साथ मिलके। किसान आंदोलन में आप अक्सर किसानों के खिलाफ खड़े दिखाई दिए, लेकिन अब बात, आप खुद जाट कम्युनिटी से आते हैं, तो जाटों का एक ये ऐसे बोलना कि आप भी शांति से रहिए, हम भी शांति से रहेंगे, हमें आप अलग करना चाहते हैं, आप हमसे दुखी हैं, हम सब बिरादरियों से आपने हमें काट दिया, अलग कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं, हम मुसलमानों के और सिखों के साथ मिलके हम अलग रह लेंगे, या जाट लैंड बना दिया जाए। और भी छोटे छोटे कई कम्युनिटियों को अलग से उनके बना रखे हैं, तो हमारा भी बना दीजिए, आप भी शांति से रहिए, हमें भी शांति से रहने दीजिए। बीजेपी शोषण कर रही है जाटों का, ख़त्म कर रही है, डेमोलाइज कर रही है, मतलब मानसिक तौर पे हर जगह टॉर्चर किया जा रहा है। और चुनाव में जिस तरीके से ये देखा, तो नेताओं का ये सिख धर्म अपनाना, और पहले भी काफ़ी संख्या में सिख धर्म अपनाया है, ऐसा नहीं है जाटों ने, तो कहीं ये क्या चल रहा है? आप बीजेपी लीडर हैं, इसलिए आपसे जानना ज़रूरी है, क्या कहेंगे इस पर? लामा साहब, धन्यवाद, आप दोबारा इस बात की आपने शुरुआत की चर्चा की। कई चीज़ों को समझने की जरूरत है और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि बार बार रिपीटेशन हो रही है। ये जो आज जाटलैंड का मुद्दा की बात आई, या जैसे जाट ऑटोनोमस टेरिटरी के नाम से एक व्यक्ति, वो जो पुष्पेंद्र चौधरी लेके घूम रहा है, आज की इस बात में और आज से पहले बीजेपी सरकार आने के बाद जो 3-4 आंदोलन हुए हैं, उसमें एक बड़ी कॉमन बात है। वो कॉमन बात है पश्चिमी यूपी के एक सो कॉल्ड या स्वयंभू नेताओं की इन्वॉल्वमेंट। पहले आया यशपाल मलिक, उसने कोई भी लीगल तैयारी नहीं की कि कैसे कौन जाति ओबीसी में जाती है, कौन जाति ओबीसी से बाहर निकलती है, कोई तैयारी नहीं की। आ गया, लोगों के बीच में चला गया। जाट कोई दो राय नहीं, इमोशनल कौम है, भावुक कौम है, कुछ भावुकतावश और कुछ अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में उसके साथ इन्वॉल्व हो गई। और रिजल्ट क्या निकला? 2016 में पूरा हरियाणा चला, जाट कौम बदनाम हुई और जाटों के 30 बच्चे गोली का शिकार हुए। आज उसका कोई अता पता नहीं है। आज उस यशपाल मलिक को हरियाणा में कोई घुसने नहीं देता। उसके बाद दूसरा मुद्दा आया किसान आंदोलन का। महेंद्र सिंह टिक, पहले एक बात और कहना चाहूँगा, जब आरक्षण की बात हुई 2015 में, 16 बच्चे 23 बच्चे मारी गई गोली उनको, लेकिन उस समय प्रधानमंत्री ने एक बात कहा था, हम जाटों को आरक्षण देंगे, लेकिन उसके बाद प्रधानमंत्री का कोई बयान नहीं आया। उसके बाद न तो आरक्षण की बात हुई, ये जाट नेता कह रहे हैं, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, तो आप लीडर हैं इसलिए। हाँ सुनो मेरी, इसका रिप्लाई सुनो लांबा साहब। बीजेपी ने ये कहा कि भाई हम आपको आरक्षण देंगे, आप शांति से बैठिए, क्योंकि एक प्रपोजिशन है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि एनसीबीसी होगा, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, वो अपनी रिकमेंडेशन देगा
इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने 1996 में क्लियर कर दिया कि कौन सी जातियां ओबीसी का हिस्सा होंगी और कौन सी जातियां जो ऑलरेडी ओबीसी हैं उससे बाहर निकल जाएंगी। तो कोई एक लीगल मैकेनिज्म है, आप लीगल मैकेनिज्म से चलें। लेकिन ये जैसे आज वाले हैं, वो एक लंपट किस्म का आदमी मैं कहूंगा उसको, उसने जाटों के इमोशनल मामले को इस्तेमाल किया और वो जाट आरक्षण आंदोलन 14 में नहीं शुरू हुआ था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के इशारे पर 2010 में चालू हो गया था। मिल भी गया था आरक्षण, सुनियोजित तरीके से उसको आपने खारिज कर दिया। ये राजनीति थी, ये रणनीति बनाई। लामा साहब सुनो यार, ऐसे नहीं, आप क्या एलिगेशन लगा रहे हैं? कौन सा मिल गया था? एक 5 ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की 2013 में कमेटी बनाई कांग्रेस ने और उसने अपनी रिकमेंडेशन दे दी। कांग्रेस ये जानती थी कि ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं रुकेगा, ये स्टैंड नहीं करेगा, ये जो जुडिशियल स्क्रूटिनी जिसे बोलते हैं ये वहां नहीं स्टैंड करेगा, ये 100% स्टक ऑफ हो जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने तो लोगों के इमोशन से खेलना, जैसे आपने अभी मेरे सामने कह दिया कि कांग्रेस ने तो दे ही दिया था, दिया नहीं था, एक झुंझुना पकड़ाया था जानबूझ के, जो कि स्टक डाउन होना था। और ये कांग्रेस जानती थी ये तुम्हारा बचने वाला नहीं है। लेकिन और यही कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरीखे नेता, वीरेंद्र सिंह जैसे नेता, इन्होंने जाट कौम को भी बेवकूफ बनाया और पूरे हरियाणा को बेवकूफ बनाया। और फाइनली फिर बीजेपी ने कुछ नहीं किया, वो स्टक डाउन हुआ। और मैं पूरी जिम्मेदारी से आपके इस चैनल पे कह रहा हूं, मैं किसी आदमी से इस बारे में बहस कर सकता हूं कि बीजेपी का कभी इरादा नहीं था कि स्टक डाउन हो। बीजेपी लीगली चीजों को देख के चलती है। 2016 में कोई जाट आरक्षण से उनको लेना देना नहीं था। सत्ता परिवर्तन के चक्कर में अपने वही लंपट किस्म के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे सरीखे लोगों को मुख्यमंत्री दोबारा बनाने के लिए एक सुनियोजित तरीके से वो आंदोलन चलाया गया। आंदोलन के बाद ये डिमांड खुद उन आंदोलनकारियों की थी कि आप असेंबली में बिल पास करें। बीजेपी ने असेंबली में बिल पास कर दिया। बीजेपी भी जानती थी, वो भी जानते थे कि ये नहीं बचेगा जुडिशियल स्क्रूटनी में, लेकिन उनको कोई लेना देना नहीं है आरक्षण से। मैं कह रहा हूं ये आरक्षण की शुरुआत थी। उसके बाद 3 फार्म बिल्स आए। आज पंजाब के अंदर किसान त्राही त्राही कर रहे हैं, स्टोरेज के लिए जगह नहीं है। आज जो मौका किसानों के और खासकर जाटों के बच्चों को मिल रहा था, एंड सुनिए पूरी बात, एंटरप्राइज बनने का इन्हीं मूर्ख आदमियों की वजह से, इन्हीं बेवकूफ लोगों की वजह। और भी मूर्ख, मैं ये मेरी गलत बात होगी, मैं इनको मूर्ख कहूंगा, इनकी सत्ता लोलुपता के चक्कर में ये डीप स्टेट का हिस्सा है। लांबा साहब, ये तो यहां खत्म नहीं हो रही बात है, तो और ऊपर तक जाती है चीजें। पूरे हरियाणा के अंदर इन्होंने फिर विवाद करवाया और एक अच्छी चीज थी, जो किसान के हित में चीज थी, वो इन्होंने खराब करवाई। और अब जब लोगों ने इनके मुंह पर थप्पड़ मार दिया है और फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मेजोरिटी के साथ हरियाणा में बना दी, तो इनसे अब बैठा नहीं जा रहा। आज ये फिर कैसे ना कैसे, रुके लांबा साहब, फिर ये कैसे ना कैसे पूरे स्टेट को डिसरप्ट करना चाहते हैं, कैसे ना कैसे अब जाटलैंड के नाम से शांति फैलाना चाहते हैं। जाटों में कुछ इमोशनल लोग हैं, वो इनके पीछे पीछे हो भी लेते हैं। लेकिन अब मैं ये कहना चाहूंगा कि यशपाल मलिक, राकेश टिकैत, तो अब ये भूपेंद्र चौधरी, ये क्यों नहीं यूपी के अंदर कोई जाके बात करते हैं? इन्हें वहां कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन यहां इनको पता है कि एक हिस्सा, और मैं ये कह भी सकता हूं कांग्रेसी लोगों का हिस्सा, जो पहले अभी जो किलकी मारते घूम रहे थे, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक अच्छी सरकार चल रही है, तो फिर से वो डीप स्टेट का हिस्सा बन के सरकार को डिसरप्ट करने के लिए, प्रदेश में शांति फैलाने के लिए, प्रदेश की प्रोग्रेस को रोकने के लिए दोबारा से फिर सड़कों पे आने की तैयारी कर रहे हैं। लांबा साहब, ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी के अंदर इन भूपेंद्र सिंह, ये जो व्यक्ति इनके मुंह पर तमाचा लगा दिया, लेकिन इनसे ये रुक नहीं सकते। पुष्पेंद्र चौधरी जैसे लोग ये किसी दूसरे के हाथों की कठपुतली हैं। ये पूरे जाट समाज को बदनाम करना चाहते हैं। जाट समाज को पहले इन्होंने खिलवाड़ किया, जाट समाज के साथ ये दोबारा खिलवाड़ करना चाहते हैं। सुनील जी, जाट नेता, अब चलो सारे तो नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन कुछ जाट नेता जैसे बोल रहे हैं, पुष्पेंद्र चौधरी जैसे और कई, इन्होंने कहा कि आपने कहा चुनाव जीता, लेकिन यहाँ तो कुछ और निकल के आ रहा है। जाट नेता कह रहे हैं चुनाव जीता नहीं, जो संघ के लोग हैं हर घर तक पहुंचे और जाटों के खिलाफ प्रचार किया। जाट जीत जाएगा, जाट ऐसा हो जाएगा, जाट वैसा हो जाएगा, जाटों को वोट दोगे तो। ये 36 बनाम 1 इन्होंने किया। कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, ये खुद बांट रहे हैं, खुद काट रहे हैं। सर एक बात, कुछ नेता, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक राष्ट्र भक्त, राष्ट्र की प्रोग्रेस में, राष्ट्र के लिए अच्छा सोचने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी नीयत अच्छी है, जिसकी नीयत है देश आगे बढ़े। और
जिसने बढ़ाया है देश को जब भी मौका आगे मिला, बलिदानियों की एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ऊपर ये जो इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको तो अपना खुद का चेहरा देखना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात कि जाट समाज का भी एक अच्छा हिस्सा, जो लोग जानते हैं कि प्रोग्रेस कैसे होनी है, 30% से ऊपर हिस्सा बीजेपी के साथ गया है। ये तो कुछ लोग हैं जो भूपेंद्र हुड्डा जैसे के लोगों के मैं बताऊं प्लांटेड लोग हैं, जिनको ये लग रहा है कि भाई अगर तुम्हारी सत्ता आएगी तो तुम मलाई चाटोगे। आज तो सिस्टम की तरह काम कर रहा है। आम आदमी खुश है, उसे पता है कि तुम्हारी जो राइट्स है तुम्हारे को अच्छे से मिल रहे हैं। मनोहर लाल सरीखे व्यक्ति ने 10 साल में यहाँ ऐसा नैरेटिव चेंज किया है, जहां लोग विश्वास ही नहीं करते थे कि ईमानदारी से कोई नौकरी दे सकता है, जहां विश्वास ही नहीं करते थे कि चीजें सिस्टमेटिक चल सकती हैं, आज हर वर्ग की चिंता करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में एक नया नैरेटिव दिया है हरियाणा को, नया हरियाणा डेवलप किया है। लेकिन ये ऐसे लोग, ये ऐसे कांग्रेसी लोग या कांग्रेस के द्वारा प्लांटेड लोग, इनसे रुका नहीं जा रहा, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, इनसे सच्चाई बर्दाश्त नहीं हो रही। पर मुझे इनकी कोई चिंता नहीं है। वो मुंह की खा के गया यशपाल मलिक, जूते खाए राकेश टिकैत ने, नंबर इसका भी आएगा, लेकिन उससे पहले ये मेरे हरियाणा का नुकसान कर देगा। मुझे इस बात का डर है कि मेरी कौम का नुकसान कर देगा। तो इस बार इसको यहीं रोकना जरूरी है। जाट ऑटोनोमस टेरिटरी जैसी कोई चीज नहीं होती है। जाट इस समाज का बिल्कुल अभिन्न अंग है और इसी के साथ रहने का है। जाटलैंड जैसी कोई चीज नहीं है। इस जैसे आदमी को अगर जाटलैंड और ऐसे की तो इन जैसे लोगों के तो मुंह पर कालिख पोती जाएगी। अब इनको अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुनील जी, हमारे साथ एडवोकेट सुनील सोरण खास बातचीत में मौजूद हैं। बीजेपी पार्टी से जरूर आते हैं, बात रखते हैं, मुखर होकर रखते हैं। आज बात है सिख धर्म अपनाने की जाटों को, या फिर अलग से जाटलैंड बना दिया जाए, उस विषय पे बातचीत कर रहे हैं हम। पर भी मैं कहना चाहूंगा सर, सबसे पहले अंदाजा ही नहीं है। अरे सिख धर्म तो हिंदू धर्म का ही तो हिस्सा है। सिख एक सेक्ट है जो हिंदू धर्म का हिस्सा है। इन्होंने लीगल चीज, एक सिख में और एक हिंदू में अंतर क्या है? कोई अंतर तो है ही नहीं। लेकिन उनका कहने का नजरिया ये है जाट नेताओं का, भाई सिखों को अलग कर रहे हैं, मुसलमानों को अलग कर रहे हैं, जाटों को अलग कर रहे हैं, तो उनके साथ मिलकर ठीक रहे। आज हम भी गुरुद्वारे जाते हैं और सिख भारी संख्या में मंदिरों में आते हैं। हिंदू और सिख में तो कोई अंतर ही नहीं है, सिवाय इतना कि उसने पगड़ी बांध ली, हम पगड़ी नहीं बांध रहे। हमारे उसमें तो कोई अंतर ही नहीं है। ये तो जबरदस्ती पुष्पेंद्र चौधरी जैसे आदमी एक नौटंकी शुरू कर रहे हैं कि हम सिखों में कन्वर्ट हो जाएंगे। अरे सिख में कन्वर्ट क्या होना है? सिख और बाकी रेस्ट ऑफ हिंदूज में अंतर ही कोई नहीं है। जाट नेता कह रहे हैं अभी भाई धर्म अपनाना पड़ेगा, मजबूरी है, हिंदू धर्म से अलग किया जा रहा है हमें, इतनी परेशानी हो तो हमें कोई नहीं, हमें अलग कर दीजिए, आप शांति से, हमें शांति से रहने दीजिए। उनकी बात निकल के आई। सर 3 बातें मैं आपसे, वो मैं नहीं कह रहा, जाट नेता कह रहे हैं अभी फिलहाल मेडल लेके आए खेल के मैदान में जाटों के बच्चे। अभी जाटों के जो नेता कह रहे हैं, अभी लोग सोचेंगे, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, जो बात निकली इसे आपसे क्लियर करने का हमारा फर्ज है। उसके बाद अगर बॉर्डर पे खड़े हैं तो जाटों के बच्चे खड़े हैं, यही कहते हैं। अगर किसानी कर रहे हैं तो जाट ही कर रहे हैं नीचे, यानी कि लोगों का पेट भर रहे हैं। तो फिर किसान आंदोलन हुआ, प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला, 750 किसानों ने शहादत दे दी वहाँ पे, उनके मुख से एक शब्द तक नहीं निकला। मेडल लेके बच्चे आ रहे हैं, उनको सड़कों पे घसीट रहे हैं, जाट नेता कह रहे हैं पीट रहे हैं। 2016 में आरक्षण दिया, बोला आरक्षण देंगे, आरक्षण तोड़ दिया, उस पर एक शब्द नहीं बोले। अपने घर में लंच दे रहे हैं स्पोर्ट्स पर्सन को, अपने घर में बेस्ट से बेस्ट उनको पॉसिबिलिटीज दी जा रही हैं। आज स्पोर्ट्समैन से पूछो कि कितनी व्यवस्थाएं उनके लिए की जा रही हैं। ये सही है कि जाट समाज के बच्चे मेडल लेके आते हैं, पर जाट समाज के अलावा और लोग भी मेडल लेके आते हैं। ये सही है कि जाट समाज खेती बाड़ी में इन्वॉल्व है, लेकिन जाटों के अलावा और लोग भी खेती बाड़ी में इन्वॉल्व है। ये सही बात है कि जाटों के बच्चे सेना में जाते हैं, लेकिन ये भी सच बात है कि जाटों के अलावा और जातियों के बच्चे भी सेना में जाते हैं। भाइयों, हम इस सिस्टम का हिस्सा हैं, हम कोई अलग नहीं है कुछ भी। ये लोग वो हैं जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेसियों के ये प्लांटेड लोग हैं। लेकिन मुझे इस बात की चिंता नहीं, मुझे पता है कि इसकी बात कहीं नहीं जाएगी, लेकिन डर बस इस बात का है कि जैसे पहले 2 बार 2 यूपी से आगे व्यक्ति जाट समाज का नुकसान कर गए, ये तीसरा आदमी आगे कर रहा है। इसको यहीं पर रोकना जरूरी है। ये कर कुछ नहीं पाएगा सिवाय थोड़ा नुकसान कराने के। नुकसान उन पिछले 2 आंदोलनों में हुआ, तो ये कुछ एक नुकसान और करवा देगा। लेकिन इस बार मेरे जाट समाज को पहले से ही इस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा, माइंड मेकअप कर लेना पड़ेगा कि इन लोगों को एंटरटेन नहीं करना है, इन लोगों को घुसने नहीं देना है। कोई जाटलैंड जैसी जगह नहीं है, कोई जाट ऑटोनोमस टेरिटरी नहीं है, किसी को नहीं चाहिए, हमारे को नहीं चाहिए। हम इस देश में खुश हैं, इस समाज में खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसी ऑर्गेनाइज्ड, ईमानदार, ट्रांसपेरेंट पार्टी हो ही नहीं सकती। ऐसी सरकार जो सिस्टमेटिक चल रही है, ऐसी चल ही नहीं सकती। पिछले 10 साल में माननीय मनोहर लाल ने एक नया नैरेटिव सेट किया है, एक नया रास्ता दिखाया पूरे प्रदेश को, पूरे प्रदेश की जनता को, और उन्हीं के कदमों पर चलते हुए माननीय नायब सैनी जी अपनी सरकार को आगे चला रहे हैं। लोगों ने बड़ा अच्छा फैसला दिया है, एक ईमानदार सरकार को तीसरी बार चुना है। ठीक है सुनील जी, हमारे साथ एडवोकेट सुनील सोरण खास बातचीत में मौजूद है। सुनील जी,
नेता कहते हैं जाटों के फिलहाल, सभी तो नहीं, 2-4 नेता बोल रहे हैं। अभी जो हम धर्मांतरण करेंगे, सिख धर्म अपनाएंगे, मजबूरी में अब जाना पड़ेगा क्योंकि बीजेपी चाहती नहीं है। हम चुनाव की बातचीत करेंगे। हरियाणा में भी चुनाव हुए, जाट नेता कहते हैं चुनाव सबने देखा, भारत के अन्य हिस्सों में भी देखा और विदेशों में भी लोगों ने देखा किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया। क्या मैनिपुलेशन? मतलब जाटों को किस तरीके से उन्होंने दरकिनार किया, जाटों को अलग करके रणनीति बनाई और चुनाव जीते। जाटों का इन्वॉल्व नहीं, जाटों से कोई लेना देना नहीं और जाटों को अलग कर दिया। मतलब ये क्या? भारतीय जनता पार्टी ने 16 जाट कैंडिडेट्स को टिकट दी, जिनमें 6 जाट चुनाव जीत के आए, जिनमें से 2 जाटों को मिनिस्टर बनाया, पावरफुल मिनिस्टर बनाया। पिछली योजना थी उसके अंदर भी जाटों की भागीदारी बराबर थी। नौकरियां हैं उसके अंदर जाटों की भागीदारी बराबर है। बिजनेस है, कोई काम है, उसमें हर चीज में जाटों की भागीदारी जो उसको उसका जो शेयर है जो उसको मिलना चाहिए वो उससे ज्यादा मिल रहा है, उससे ज्यादा मिल रहा है। पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई भेदभाव नहीं है। मैं कहता रहा हूं ये मकसद बीजेपी सौतेला व्यवहार कर रही है जाटों के साथ। सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल ही पैदा नहीं होता। ना केवल जाट, किसी के साथ नहीं। मैं कह रहा हूं एक ट्रांसपेरेंट, एक ईमानदार, ऑनेस्ट गवर्नमेंट 10 साल चली है और उसी कदमों पे आगे चलते हुए ये सरकार आगे तीसरी योजना चला रही है। लोगों को जो उनका जिसका जो हक है वो हर व्यक्ति को वो हक मिल रहा है। ये वो लोग हैं जो मलाई चाटते थे भूपेंद्र हुड्डा जैसे इस तरीके लोगों के राज में, माननीय ओम प्रकाश चौटाला जी के राज में, इनकी मलाई छूट गई, इनको इनकी डकैतियां बंद हो गई तो इनसे अब तकलीफ हो रही है, इनसे अब ये राज सहन नहीं हो रहा। अब तो तकलीफ और बढ़ गई। 10 साल तो जैसे तैसे करके इन्हें काटे थे। अब तो इनको समझ में आ गया कि अगले 15 साल, अगले 5 साल भी गए और ना केवल अगले 5 साल, अगले कई सालों तक भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अंदर सरकार चलाने वाली है। लेकिन अभी पुष्पेंद्र का एक हमने बयान देखा था, उसमें अभी बोला है कि हमारे सर छोटू राम ने एक लेटर लिखा था जवाहरलाल नेहरू जी को कि जब जब जाटों को दुखी किया गया है या जाटों को अनदेखा किया गया है या जाटों को काटने की कोशिश की है तो उस समय जाटों ने बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम जाट, सिख ये बने हैं। तो कहीं वो नौबत अब फिर आ चुकी है। तो इसमें हम अनपढ़ व्यक्ति है, इसको किसी चीज की कोई जानकारी नहीं है। जाट हर धर्मों में है। जाट सिख धर्म में भी है, जाट मुस्लिम्स में भी है, इस्लाम धर्म भी उन्होंने अपनाया है, जाट हिंदू भी हैं, जाट जींद में ऐसे गांव हैं जहां जाटों ने जैन सेक्ट को अपनाया, जैनिज्म में भी हैं जाट, जाट बिश्नोई हैं। तो जाट तो लिबरल है, जहां उसको जैसा अच्छा लगा उसमें वो चेंज होता चला गया। लेकिन किसी भी चीज में जाटों में कट्टरता नहीं है, लिबरल है, लिबरल अप्रोच से चलने वाले आदमी है। सिख जाट है, वो देश के साथ है, देश के साथ चलने वाला है, देश के लिए सिख जाट ने कुर्बानियां दी हैं। तो ये तो कुछ लोग हैं जिनके अपने पर्सनल इंटरेस्ट हैं, वो इंटरेस्ट सेटिस्फाई नहीं हो रहे, इसलिए समाज के अंदर वो ऐसे बंटवारा करने का प्रयास कर रहे हैं। चलो ठीक है। ये जो आवाज़ अभी उठी है जाट लैंड की, ये कुछ जाट नेता ही ये आवाज़ उठा रहे हैं या जाट लैंड में भी कुछ सरगर्मियाँ तेज है, या फिर जैसे आम जाट जैसे ये चाह रहा है, या फिर ये कुछ बस आम जाट को तो कोई मतलब नहीं है। कौन लोग हैं ये? वो लोग हैं जो इंतजार कर रहे थे कि कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आई नहीं। अब ये वो यही तो लोग होते हैं जो डीप स्टेट का हिस्सा होते हैं। यही लोग हैं जो लोगों को भड़काने का, बरगलाने का, बहकाने का काम करते हैं। यही वो लोग हैं जो सरकारों को डिस्टेबलाइज करने का काम करते हैं। तो इनको सरकार तो रोके ही रोकेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से जाट लैंड में कोई मांग नहीं उठ रही है, कोई जाट लैंड नहीं है, कोई जगह ही जाट लैंड नहीं है। ये तो ठीक है, वैसे एक भाषा के हिसाब से कह दिया जाता है कि जहाँ जाटों की संख्या ज़्यादा है, भाई डोमिनेंस है, वहाँ कहते हैं जाट लैंड है, क्योंकि जाट यहाँ ज़्यादा रहते हैं। सिर्फ इतनी बात है, इसके अलावा देश में जाट लैंड जैसा कोई हिस्सा नहीं है। देश बराबर है, देश सबके लिए बराबर है, सब कहीं रहते हैं। तो हमारे साथ एडवोकेट सुनील सोलन खास बातचीत में मौजूद हैं और पिछले लगभग हम 10 वर्षों से सुनील जी के पास बातचीत करते हैं। कोई बड़ा मुद्दा होता है, क्योंकि बीजेपी के ऐसे ये प्रवक्ता हैं, वक्ता हैं कि मुखर होकर अपनी बात रखते हैं। चाहे वो सरकार के खिलाफ बोलना हो तो भी बोलते हैं, सरकार के पक्ष में बोलना हो तो भी बोलते हैं। आज मुद्दा बड़ा था कि जाट लैंड, कुछ नेता कह रहे हैं कि जाट लैंड बनाएंगे, हमें काटना चाहते हैं, हमें दुखी कर रहे हैं, कई बातें उठी हैं। तो सुनील जी के पास इसलिए हम पहुँचे हैं। सुनील जी, क्या कुछ जाट नेता इस तरीके के बयान करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं? क्या मतलब, क्या समझे? हाँ, ये बात सही है ना। बस ये स्वार्थी लोग हैं। इंतजार था कांग्रेस सरकार आएगी, तुम्हें लूट में हिस्सा मिलेगा,
जनता ने कांग्रेस को नकार दिया। अब ये स्वार्थी लोग क्या करें, ये अब इंतजार कर रहे हैं कैसे भी इस सरकार को दोबारा से डिस्टेबलाइज किया जाए। जो बांग्लादेश के हालात हैं वैसे हालात प्रयास करने की इनकी कोशिश है हरियाणा और हिंदुस्तान में। किसान के नाम से, जाति विशेष के नाम से, धर्म के नाम से ये उपद्रव करना चाहते हैं। ये लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करना चाहते हैं, बहकाना चाहते हैं और उसका गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं, और ये पहले कामयाब हुए हैं, तो इसलिए ये तीसरी बार भी उसी करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या ये जो जाटों की हम बातचीत कर रहे हैं, अभी पुष्पेंद्र का एक बयान और हमने देखा था कि संघी ताकतों ने जाटों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो ऐसा आपको लग रहा है कि जैसे पहले डिस्कस की थी वही बात दोबारा है। संघ एक देशभक्त ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जाति का कोई लेना देना ही नहीं है। ऐसा जाट ऐसा ऐसा सर ऐसा नेता क्यों सोचने लगे, जाट नेता, ऐसा मतलब क्यों? कोई, ये मैं कह रहा हूं लांबा साहब, ये जाट नेता नहीं है, ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं, ये डीप स्टेट का हिस्सा है लांबा साहब, जो एक चलती हुई सरकार को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं ताकि वो अपना खुद का उल्लू सीधा कर सकें, ताकि वो खुद बेनिफिट्स उठा सकें। लेकिन जनता ने इनके मुंह पर तमाचा मारने का काम किया है, और अब हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है जो हम जाट समाज से आते हैं कि ऐसे लोगों को एंटरटेन ना करें, ऐसे लोगों को अब गांव में घुसने ना दें, ऐसे लोगों को शहरों में अब कार्यक्रम करने ना दें, इनको दूर भगाएं। तो हमारे साथ सुनील जी खास बातचीत में जाट लैंड की मांग उठी है और जाटों की बातचीत हुई है, तो हम इनसे, ये खुद भी जाट हैं लेकिन बीजेपी के लीडर हैं और अच्छा बोलते भी हैं और पेशे से एडवोकेट हैं, तो एक तो नेता, राजनेता, फिर एडवोकेट, यानी कि सोने पे सुहागा। वैसे ही एडवोकेट बहुत ही अच्छे खासे दिमाग के होते हैं, इनको परास्त करना बड़ा मुश्किल होता है। ऊपर से फिर राजनेता, दो टैग लगने के बाद तो फिर वो कहते हैं ना, बहुत मुश्किल होता है। फिर भी हम कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। चलो ठीक है सुनील जी, मान लेते हैं आवाज़ उठी है कहीं ना कहीं, चलो ठीक, आप कहते हैं कि भी ये मैनिपुलेटेड हैं, ये प्लान करके सेट किए गए हैं, ये फिर हरियाणा में कहीं ना कोई उपद्रव करना चाहते हैं, सरकार को देखना नहीं चाहते, मगर वो सारी बातें सही हैं। तो क्या जाटों का कहना क्या चाहेंगे आप? क्या मतलब ये इस तरीके से, ये मतलब क्या? देखो लांबा साहब, मैं आपके इस प्लेटफॉर्म में, आपने मुझे बड़ा अच्छा समय दिया, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं अपने जाट भाइयों से सबसे बात कहना चाहूँगा। इस सिस्टम को, इस व्यवस्था को, इस इकोसिस्टम को एक बार समझने की कोशिश करें कि पिछले 10 साल में कैसे कुछ लोगों ने, उसमें खास कॉमन बात मैंने बताई कि 3 ऐसे व्यक्ति आए जो तीनों ही यूपी से आए, यशपाल मलिक, राकेश टिकैत और अब ये पुष्पेंद्र चौधरी सरीखे लोग। इन्होंने हरियाणा को, हम जाटों को इमोशनली इस्तेमाल किया, ब्लैकमेल किया और हरियाणा के अंदर उपद्रव करने का काम किया। उपद्रव किया किसी और ने, बदनामी हमारे हाथ लगी जाटों के। हमें इसके लिए कंप्लेन किया गया कि भाई जाटों की तरफ से सब काम हुए। दोस्तों, पहला मुद्दा था आरक्षण का। आरक्षण पर इन्होंने कभी भी अब पूरी तैयारी नहीं की, लीगल सिस्टम क्या उसकी जानकारी नहीं ली, और कांग्रेस के बहकावे में आके ये लोग सड़कों पर उतर आए, जिसका बड़ा नुकसान हुआ। हमारे को 30 हमारे भाई खोने पड़े। इसी प्रकार से किसान आंदोलन हुआ। वो तीनों फार्म बिल्स, मैं कह रहा हूं एक दिन आएगा दोबारा से जिस दिन उन तीनों फार्म बिल्स के लिए पंजाब में तो उसकी डिमांड शुरू हो गई है, लोग सड़कों पर होंगे, लोग कहेंगे कि देयर शुड बी एन ओपन मंडी सिस्टम। एक किसान को मंडी के साथ साथ मंडी के बाहर भी अनाज बेचने का राइट होना चाहिए। ये सब चीजें दोबारा चालू होनी है, लोग डिमांड करेंगे इन बातों की, लेकिन इन लोगों ने इस्तेमाल किया। उसके बाद पहलवान आंदोलन हुआ। पहलवान आंदोलन का भी इन्होंने पूरा भरपूर प्रयास किया कि कैसे लोगों को बहकाया बरगलाया जाए। एक चौथा मामला है अग्निवीर स्कीम का। दोस्तों, इस देश के लिए अग्निवीर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग सेना में हैं वो सब भी जानते हैं और वो लोग एडमिट करते हैं, और ये केवल सरकार के माइंडसेट से नहीं चलती, इसके पीछे आर्मी का ब्रेन भी होता है। क्योंकि आर्मी के लिए पॉलिसी बनी है, तो आर्मी के लोग आर्मी अगर उसे एक्सेप्ट कर रही है तो इसका मतलब समझो कि आर्मी की तरफ से इस बात के लिए कंसर्न है। उन सब चीज़ों की तैयारी की गई है, तैयारी के बाद वो किसी मामले पर पहुंचे हैं। ये जो लोग हैं, पुष्पेंद्र चौधरी, राकेश टिकैत, यशपाल मलिक, ये प्लांटेड लोग हैं, और ये लोग हरियाणा के लोगों को भी अपने साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं। पिछले 10 साल से प्रदेश के अंदर एक ईमानदार और एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट चल रही है। उसको डिस्टेबलाइज कैसे किया जाए, उसके लिए ऐसे इमोशनल मुद्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ये बहकाने और बरगलाने का काम करते हैं, पर ये कई बार कर चुके। अब हमारे को इस चीज से सीख लेने की जरूरत है। अब हमारे को, मैं मुन्ना लांबा आपके प्लेटफॉर्म से कहना चाहूंगा अपने जाट समाज के सभी भाइयों को कि अब इन लोगों को एंटरटेन ना करें। ये जहां कहीं जाए इनका मुंह तोड़ जवाब दें, अब इनकी राजनीति का हिस्सा ना बने।
भगवान की दया से, ऊपर वाले की दया से, उसकी मेहरबानियों से बड़ी मुश्किल से एक ऐसी सरकार हिंदुस्तान के अंदर है और ऐसी सरकार हरियाणा के अंदर है जो आम किसान के बारे में सोचती है, आम आदमी के बारे में सोचती है, आम गरीब के बारे में सोचती है, और देश में एक अच्छी सरकार चल रही है। देश प्रोग्रेस कर रहा है। आज हम 21वीं सदी में पूरी दुनिया में जो देश है उनके साथ compete करने में कामयाब हो रहे हैं। तो ये इनके पीछे और फॉरेन ताकतें भी हैं, और ये सच बात है। ये अकेले यहीं बैठे नहीं हैं। इस दुनिया में ऐसे देश भी हैं जो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान आगे बढ़े, जो नहीं चाहते कि हरियाणा आगे बढ़े। तो वो इन इमोशनल इश्यूज का इस्तेमाल कर रहे हैं। कनाडा के अंदर क्या हो रहा है आप सब देख रहे हैं, कैसे खालिस्तान की डिमांड होती है, और कैसे हमारे ही हिंदू भाई, जाट भाई जब उसका विरोध करते हैं तो उनके साथ वॉयलेंट भी हो जाती हैं सब चीजें। और उसके लिए एक पंचायत रोहतक के में हुई, रोहतक के अंदर अभी जाट भवन में हुई। मैं तो ये कहता हूं रोहतक के उन भाइयों से, आप इन लोगों को क्यों एंटरटेन कर रहे हैं, क्यों इन लोगों को अपने अंदर घुसने दे रहे हैं, क्यों लोगों की आप ये सब बातें सुनते हैं। अब तो आप भी समझ गए होंगे, हो सकता है कि एक समय ऐसा था जब आप इमोशनल थे हुड्डा के चक्कर में। हुड्डा ने पूरे प्रदेश को बांट के रखा। उसने बिहेव किया कि वो रोहतक, सोनीपत, झज्जर का एक जिला परिषद का चेयरमैन है, बाकी उसने किसी हरियाणा के इलाके को नहीं देखा। लेकिन इसका फायदा आप सोचे रोहतक के लोग ले लेंगे, तो ऐसा भी नहीं होगा। आप एक हिस्से को कट करें और आप खुद सारे प्रिविलेज ले लें तो उसका नुकसान पूरे प्रदेश को ही होता है। तो लोगों ने नकार दिया। भूपेंद्र हुड्डा को अब अपने घर बिठा दिया है इस प्रदेश के लोगों ने। तो इन लोगों को एंटरटेन ना करें, इनसे बच के रहें। अब चलते चलते क्वेश्चन मेरा ये रहेगा, आपने कहा चलो भाई कभी यशपाल मलिक, कभी राकेश टिकैत, कभी पुष्पेंद्र, तो यहाँ के जो जाट हैं इतने भोले भाले हैं, उनको हाथों हाथ आइए आप हमारा राजनीति कीजिए हमारे हरियाणा में आके, तो इतने भोले भाले तो हमारे यहाँ हरियाणा के लोग भी नहीं हैं। तो ऐसे कैसे उनके आप कहते हो भाई वो गुमराह हो जाते हैं, जाटों को बहला फुसला लेते हैं हमारे किसानों को। तो लांबा साहब ये सच बात है कि ऐसा नहीं कि यहाँ लोग बेवकूफ़ बसते हैं, लेकिन इमोशनल हैं, और कुछ इमोशनल भाईचारा उनके पीछे हो भी लेता है। दोनों उसकी मैं कह रहा हूँ दो चीज़ें, कुछ लोग राजनीति के चक्कर में, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के चक्कर में, और कुछ लोग बहकावे में आके। और जो लोग चीज़ों को जानते हैं, और ये उन्हीं की कमियां हैं कि आप जानते हो कि ये गलत कर रहे हैं, उसके बाद भी आप चुप रहते हो, ये आपकी कमियां हैं। इस बार हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस बार पुष्पेंद्र चौधरी जैसे व्यक्तियों को हम हरियाणा में नहीं घुसने देंगे, और उनको यहाँ नहीं हम इस सब चीज़ों को चलने देंगे कि वो तीसरी बार आके हरियाणा के अंदर ऐसा कोई वॉयलेंट उपद्रव वो करवा दे। ये सब हम उसको नहीं करने देंगे। सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे बातचीत की, और जाटों के ऊपर आज बातचीत हुई है, तो आपका दिल से स्वागत है। हमारे चैनल पे आए, इसी तरीके से आते रहिए, बातचीत हमारे से करते रहिए, तो बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद लांबा साहब, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा था, आपने मुझे अपने चैनल पे स्पेस दी, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद लांबा साहब। तो हमारे साथ एडवोकेट सुनील सोरान खास बातचीत में बने होते हैं, और इन्होंने साफ संदेश भी दिया है। जाटों को भी लेके, खुद ये जाट नेता हैं और बीजेपी से ज़रूर हैं, लेकिन जाट नेता हैं ये भी, तो इन्होंने साफ संदेश दे दिया है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? वास्तव में ही एडवोकेट सुनील सोरान कितने सहमत हैं इनकी बातों से? आप क्या वास्तव में ये सही कह रहे हैं? क्या वास्तव में ये मैनिपुलेटेड हैं यूपी से आने वाले जो नेता हैं, जो इन्होंने कहा है, यशपाल मलिक, राकेश टिकैत, ये पुष्पेंद्र, और भी जो नेता हैं? यहाँ के किसान इमोशनल हैं, भोले भाले हैं, कुछ पैसे पीछे हो लेते हैं? तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दे दीजिए। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।